वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th, 8th की जो गतिविधि पत्रक 2 है आपका वो सॉल्व करेंगे जो 18 जनवरी को दिया गया है। आप सबको पता चल गया होगा कि अभी आपका पठन अभियान चलेगा जिसके अंदर आपकी वर्कशीट्स ना आकर ऐसे एक्टिविटी शीट्स आएंगी जिनमें आपको कोई एक्टिविटी करने को दी गई होगी या फिर कोई मोरल स्टोरी सुनाई गई होगी। जैसे जो कल वाली वर्कशीट थी उसमें आपकी प्यासा कौवा वाली स्टोरी का भाग 1 पढ़ा था हमने। फिर आगे ऐसे ही हम जो और आपकी एक्टिविटी शीट्स आएंगी उनमें नई नई स्टोरीज को देखेंगे। फिलहाल इस वाले गतिविधि पत्रक में क्या दिया हुआ है, पतंग के ऊपर ये टॉपिक आपका जो दिया हुआ है, ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। यहाँ शिक्षक या फिर शिक्षिका जो भी आपका टीचर है उसका नाम लिख देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। साहिल को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। वह अपने दादा के साथ अपनी पसंद की रंग बिरंगी पतंगें खरीदता है। वह पतंगबाजी में मगन है। आइए हम दिए गए चित्र को रंग दें और पतंगबाजी के संबंध में अपने अनुभव साझा करें। मतलब ये आपको यहाँ साहिल दिखाया हुआ है, इसको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। अपने दादाजी के साथ जाकर ये रंग बिरंगी कलरफुल पतंगे खरीद के लेके आए, ये ऊपर उड़ाने लग रहा पतंगों को। वह पतंगबाजी में मगन है। अब हमें इस पिक्चर को कलर करना है, रंग भरने हैं इसके अंदर। तो आप इजीली जो भी आपको कलर पसंद हो, इसकी हैट को किसी कलर का बना दिया, शर्ट को किसी का, पैंट को किसी और कलर का, ऐसे सब में कलरिंग करेंगे। यहाँ भी पीछे एक बच्चा दिखाया हुआ है, यहाँ एक लड़की दिखाई हुई है, नीचे ग्रास फ्लावर्स वगैरह है, सबको आप कलर करोगे। जैसे ये कलर कर दिया। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको ये टी शर्ट येलो कलर की पहनानी है, जो भी कलर आपको पसंद है सब कलर कर देंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। आपको यहाँ एक फ़ोटो ड्रॉ करना है, जैसे ये पतंग दिखाई हुई है, ये पतंग दिखाई हुई है, ऐसे ही कोई नॉर्मल आप पतंग ड्रॉ करेंगे और उसको कलर भी कर सकते हैं आप, और इंटरेस्टिंग लगेगा। नॉर्मल कोई भी पतंग की ड्रॉ करी चित्र और उसके अंदर फिर कलर कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? अब सब बच्चे तो नहीं कहेंगे कि हाँ हमें पसंद है, कुछ को पसंद होगा कुछ को नहीं होगा। तो जिनको पसंद है पतंग उड़ाना, मेनली बॉयज़ को ही पसंद होती है ये पतंग उड़ाना, तो वो तो क्या लिखेंगे, हाँ मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। और जिन्हें नहीं पसंद है वो क्या लिखेंगे, नहीं मुझे पतंग उड़ाना पसंद नहीं है। जिसको नहीं पसंद होगा वो नहीं ही लिखेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में पता होगा आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे पतंग बहुत उड़ाते हैं लोग, है ना। वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है नॉर्मली। जैसे आप राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, हरियाणा में कब उड़ाई जाती है वो बताएंगे। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। राजस्थान और हरियाणा में मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ाते हैं, केरल में पोंगल पर्व पर, गुजरात में उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाई जाती है। अब ये सारे फेस्टिवल्स जो ये अवसर लिखे हैं ये कब होते हैं, 14 जनवरी को ही। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वहीं केरल में क्या कौन सा पर्व मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है। और गुजरात में उत्तरायण। उत्तरायण वाले दिन गुजरात में आपने सुना भी होगा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, वो गुजरात में मनाया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। ये सब यहाँ लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? अब यहाँ तो ये पतंग नंबर 2 नज़र आ रही है, पतंग नंबर 1 कहाँ है? जो पीछे अभी आपने पिक्चर कलर करी थी, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये पिक्चर साहिल पतंग उड़ाते हुए जब आपने कलर की थी, यहाँ लिखा हुआ था 1 नंबर पे ये पतंग। इसमें आपको बताना है इस वाली पतंग के अंदर कुल कितने वर्ग हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग बोलते हैं स्क्वायर्स को। अब इसमें गिनने बैठे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इस तरफ गए हुए हैं और 5 ही, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 इधर और 5 इस तरफ। टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 गुना 5 25। आप जोड़ भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पर ये 25 नहीं होंगे, ये तो हमने डायरेक्ट छोटे वाले गिने हैं। फिर एक ये पूरा बड़े वाला, ये भी तो वर्ग बनेगा 26। फिर ऐसे हम 2-2 का जोड़ा बनाएं कि ये 4 ले लिए, ये भी तो एक वर्ग बनेगा। ये वाला, ये दोनों पीले वाले और ये वाला, वो भी वर्ग बनेगा। ऐसे ही अगले चारों का, अगले चारों का, नीचे चारों का, चारों का। फिर हम
छः छः का बनाए तो ये एक बड़ा छः का, फिर छः के कई सारे ऐसे वर्ग बनते हैं। ये ऐसे गिनना पॉसिबल नहीं होता है, आप आसानी से गिन के नहीं बता सकते। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर जिससे हम निकालते हैं। ये वाला आपका फॉर्मूला होता है कि कोई इस तरह का अगर आपको डायग्राम दे रखा हो और आपको उसके वर्ग बताने हो तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ n क्या है कि कितने बाय कितने का आपका वर्ग दिया हुआ है, कितने बाय कितने का स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे ये 5 ही इधर है 5 ही इधर है, तो ये कितने का दिया हुआ है 5 बाय 5 का, मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे ये पतंग अगर इस तरह की दी होती, सिर्फ एक ही स्क्वायर होता, एक ही वर्ग होता, यहाँ हम n क्या लेते 1 लेते। अगर ऐसा पतंग दिया होता तो हम इधर भी 2 गए और इधर भी 2, मतलब 2 बाय 2 का वर्ग है तो हम n 2 लेते। अगर ऐसी दी होती तो हम 3 इधर और 3 इधर है, n की वैल्यू क्या लेते 3 लेते। इसमें हम 4 लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 लेते, यहाँ रख देते। पर अब जो हमारी पतंग दी हुई है वो कुछ ऐसी दी हुई है 1 2 3 4 5, बिल्कुल यही वाली पतंग है ना, ये वाली। तो हम यहाँ n की वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे। और जब इस फॉर्मूले में रखोगे आप सारी वैल्यूज़ को, सबके लिए मैं आंसर बता देती हूँ, आपको सबके नहीं बताने, आपको सिर्फ इस आखिरी वाले का बताना है। कितने बनेंगे इसमें वर्ग 55 बनेंगे। सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। वर्गों की संख्या, ये फॉर्मूला है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n हमारा कितना है इसमें 5, तो यहाँ n की जगह हमने 5 रखा। 5 जमा 1 गुणा में 2 गुणा में 5 जमा में 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका उत्तर आएगा 55। ये फॉर्मूला आपको आगे जब आप नौकरी के लिए कोई एग्जाम दोगे उसमें बहुत काम आएगा। वहाँ ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पतंग ना देके इस तरह का बॉक्स बना देगा, पूछ लेगा बताओ इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप इस फॉर्मूले से जल्दी से सॉल्व करोगे, गिनने नहीं बैठोगे। वहाँ 6 बाय 6 का भी दे सकता है, 7 बाय 7 का भी दे सकता है। अभी आप डायरेक्ट बेशक फॉर्मूला ना भी याद रखना, यहाँ उत्तर क्या लिख दोगे 55। और चाहो 8th क्लास के स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके दिखा देंगे, वरना आंसर 55 लिख देंगे। समझ में तो आपको आ ही गया होगा कैसे निकालते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं। ये आपको पतंग दिखाई हुई है पतंग नंबर 2, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं वो बताना है। त्रिभुज क्या होते हैं ट्रायंगल, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। जैसे यहाँ हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने का फॉर्मूला देखा है, वैसे ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह के बहुत फॉर्मूले हो जाते हैं जो आप आगे रीजनिंग जब आप बड़े हो जाओगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद आपको क्लियर होंगे। अभी आप 6th 7th 8th के स्टूडेंट हो तो आपको सबके फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं। आप ये तो छोटी सी फिगर है, हम काउंट भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया लाल वाला आपका त्रिभुज, दूसरा ये हरे वाला, तीसरा ये पीले वाला, चौथा ये नीले वाला। 4 तो ये सीधा हो गए जो हमने एक एक सिंगल काउंट किए। अब अगर मैं इस लाल और हरे को मिला दूं, ये इतना भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा 5वां। और ऐसे ही नीचे वाले 2 को मिलाऊं, ये हो गया आपका 6ठा इस नीले और पीले को मिला के। अगर मैं इस लाल और नीले को मिलाऊं, ये आपका हो जाएगा 7वां त्रिभुज ऐसे। और इस साइड भी एक ऐसे ही बन रहा है, ये इधर इधर इधर, ये हो गया आपका 8वां त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज बने इस पतंग में 8, तो आप इसका उत्तर लिख दोगे 8। 9 नहीं बनेंगे। अब कभी कहो मैम हमने 2 का जोड़ा बनाया, अब हम तीनों को जोड़ के भी तो त्रिभुज बना सकते हैं। अगर आप इसको इसको और तीसरे को जोड़ोगे तो त्रिभुज तो नहीं बनाना, वो तो कुछ और ही शेप बनी। आपको त्रिभुज देखने थे, त्रिभुज ही बताने थे, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 8। आगे देख लेते हैं। ये आपको साहिल की कविता दी हुई है। अभी हमने साहिल की पिक्चर में कलर किया था, उसी ने एक कविता लिखी हुई है। इसे जोर से पढ़ें और अंग्रेजी या हिंदी में एक नई कविता बनाएं। पहले तो आपको ये कविता पढ़नी है और फिर अपनी तरफ से एक कविता बनानी है। इसको पढ़ लेते हैं। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। ये साहिल की कविता है। ऐसे ही आपको भी कविता बनानी है, जैसे मैं यहाँ एक आपको बना के दिखा रही हूँ। पतंग मेरी सबसे निराली, उड़कर हवा में लहराने वाली, चलो मिलकर पेच लड़ाए, सबकी पतंगे काट गिराए, मांझे से किसी पक्षी को चोट न पहुंचाए, पतंग महोत्सव हम ऐसे मनाए। ये मैंने बना दी, आप भी ऐसे कोई नई कविता बना सकते हो। या फिर आप गूगल पर भी बहुत सारी आप कविता सर्च करोगे गूगल पर, वहाँ भी आपको कविताएं मिल जाएंगी। वहीं से एक मैं आपको दिखा देती हूँ गूगल पर से। उड़ी पतंग, मटक मटक कर पूंछ हिलाती, आसमान में उड़ी पतंग, खुली हवा में लहराती, उड़ उड़ कर चली पतंग, इसको काटे उसको काटे, पेच लड़ाती चली पतंग, मचल मचल कर इठलाती, पूंछ हिलाती चली पतंग। अब आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो। अगर दोनों में से कोई पसंद नहीं आए, खुद से बनाना चाहो खुद से बना सकते हो, या फिर इंटरनेट पे से देख के और कोई लिख सकते हो। बस पतंग के ऊपर कविता बनानी थी आपको, और इतनी बड़ी नहीं लिखनी, तो 4 लाइनें लिख देना, ये 4 लाइनें लिख देना, या नीचे वाली 4 लाइनें लिख देना। इसी के साथ ये आपकी एक्टिविटी शीट
जो आपकी गतिविधि पत्रक था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी शीट के साथ अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।